नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं अभी मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएँ होने वाली हैं 9 से 10 तक की 9 से 12 तक की 9 से 12 तक की परीक्षा होने वाली है, इस पर एक सीरीज़ चला रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो मेरा 10वीं क्लास के जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे संबंधित है कि बोर्ड में आप अच्छे नंबर कैसे पा सकते हैं, ठीक। तो चलिए आप बिना समय ज़ाया किए हुए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट कि आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आप 10वीं के बच्चे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लास्ट तक इसको देखिए, ठीक है? तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आप अच्छे नंबर 10वीं में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? आपके कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे हिंदी में, इसके बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो देखिए क्या है कि 2023-24 है, ठीक है? अंक योजना जो आपका एमपीबीएसई है, ठीक है? उसके द्वारा वहाँ से मतलब हाई स्कूल जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, वहाँ से अंक योजना जारी की जा चुकी है कि आपके अंक किस टॉपिक से कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस बेस से आप तैयारी करेंगे, अगर आपके पास सिलेबस है, अंक योजना है, ठीक ना, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए पढ़ने में आसानी रहेगी। आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए 2023-24 का है, ठीक है? मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यह नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, ठीक है? इसमें 9 से 12वीं तक के सभी विषयों की अंक योजना पाठ्यक्रम और प्रायोगिक प्रोजेक्ट छात्रों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु यह मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है? आप जाकर के मंडल की वेबसाइट पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो है mpbse.nic.in, आप चाहें तो उस पर भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो 10th क्लास की हिंदी है, ठीक, ये देखिए 10वीं क्लास की हिंदी, इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न आएँगे, ठीक। मैं अभी 9वीं क्लास का बना चुका हूँ, तो आप लोग अगर न देख पाए हों तो 9वीं क्लास का भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि क्षितिज भाग सेकंड काव्य खंड है, इससे 17 अंक के प्रश्न निर्धारित किए गए हैं इससे, ठीक। जो पूरा पूर्णांक है वो 75 अंक का है। समय आपका रहेगा कितने घंटे का? 3 घंटे का, ठीक। अब देखिए, इसमें क्या है, क्षितिज भाग फर्स्ट, चलिए मैं पहले आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि आप लोग इसमें कितने नंबर से कहाँ से आएँगे। क्षितिज भाग सेकंड काव्य खंड से 17 नंबर के, ठीक है। काव्य बोध है, काव्य बोध से आपके 10 नंबर के, क्षितिज भाग सेकंड गद्य खंड से आपके 17 नंबर के, भाषा बोध से 8 नंबर के, कृतिका भाग सेकंड से 8 नंबर के, और जो अपठित बोध है उससे 4 नंबर के, ठीक है। और पत्र लेखन से 4 नंबर के, और अनुच्छेद लेखन या फिर आप कह सकते हैं कि निबंध लेखन, संवाद लेखन या विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन, इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है। पूरा 75 अंक के क्वेश्चन आपको होंगे, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में देखिए, उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत है। यानी मध्य प्रदेश की जो सिलेबस है, उसमें जो मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जो अधिकृत पाठ्य पुस्तक है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक। अब देखिए क्या है कि आपके वस्तुनिष्ठ 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 नंबर के रहेंगे, ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन थे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस साल होगा या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 30 अंक के, यानी आप तो आसानी से ऐसे भी पास हो सकते हैं सिर्फ वस्तुनिष्ठ के बेस पर, ठीक। 6-6 अंक के एक-एक प्रश्न क्रमांक से, देखिए जैसे फर्स्ट प्रश्न क्रमांक है, इससे 6 अंक के प्रश्न रहेंगे, सबसे 6-6 हैं, ठीक है। इसको 5 प्रश्न क्रमांक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या-क्या रहेगा? सही विकल्प रहेगा, रिक्त स्थान रहेगा, सत्य-असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। इन सबको मिलाकर आपके 30 नंबर बनाए जाएँगे, ठीक। इसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के 12 प्रश्न होंगे और ये 2 अंक के होंगे, यानी 2 अंक के, 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, ठीक है।
तो यही था। इसमें पूरे 23 क्वेश्चन रहेंगे, 23 क्वेश्चन, ठीक ना, 23 1 से लेकर 23 तक के प्रश्न क्रमांक रहेंगे और 21 से 23 में कुल 3 प्रश्न होंगे, ठीक। तो ये है आपका जो इसका आपके बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, तो इसी के बेस पर आपको अंक आवंटित किए गए हैं। अब देखिए, जो आपका क्षितिज भाग सेकंड है काव्यखंड, उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या आप टॉपिक पढ़ें, ठीक है ना, कि जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर पास करें। तो ये वाला जो आप में है, उदो तुम हो अति बड़भागी, मन ही माज रही हमारे हरि जो हारी की लकड़ी हरी है, राजनीति पढ़ी आए, ठीक है। इसके बारे में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। राम लक्ष्मण का परशुराम का संवाद है, उसको पढ़ लीजिएगा। और आत्मकथ्य है, उसको पढ़ लीजिएगा। उत्साह और अट नहीं रही है यह दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार, पद्य साहित्य का इतिहास। ध्यान रखिएगा, पद्य साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको बनते हैं। अब इसमें क्या, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, ठीक है, इसमें रीतिकाल है और आधुनिक काल है। ठीक। तो पद्य साहित्य का इतिहास में काल विभाजन इसका पढ़ लीजिएगा। और ये जो आपके काल विभाजन में ही आपका रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल के और काल हैं, ठीक है। तो इसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और नई कविता के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक। और क्या है, कवि परिचय है, भावार्थ है। तो भावार्थ में पढ़ लीजिएगा क्या क्या भावार्थ है, संदर्भ है, प्रसंग है, कौन कौन से टॉपिक है उससे। तो आप लोग अपने हिसाब से लगभग सबके बारे में आपको कवि परिचय आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। सौंदर्य बोध है, ठीक है। इसके बाद काव्य बोध में क्या है, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। काव्य की परिभाषा एवं भेद, काव्य की परिभाषा आपको बनना चाहिए। भेद में क्या है, प्रबंध काव्य के भेद आपको मालूम होना आवश्यक है, यानी प्रबंध काव्य से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। रस जो है अंग एवं प्रकार उदाहरण से दिया गया है। छंद, दोहा और चौपाई आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। छंद में छंद आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन दोहा चौपाई जो है आप उसको बढ़िया से दोहा चौपाई को पढ़ लीजिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दिया गया है दोहा और चौपाई के बारे में। रस में अंग कौन कौन से होते हैं और उसके प्रकार उदाहरण सहित आपको यहाँ पर बनना चाहिए। मानकीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अलंकार के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। अलंकार, अब देखिए क्षितिज भाग सेकंड जो है गद्य खंड, उसमें क्या है, नेताजी का चश्मा है, ठीक है। तो आपका ये जो टॉपिक दिया गया है आप स्क्रीन पर, आप चाहे तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है इनको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। भाषा बोध है, तो भाषा बोध में जो आपके टॉपिक है, तो इसको आप क्या है, संधि है, समास है, इसके भेद और उदाहरण। अब देखिए वाच्य क्रिया एवं भेद एवं क्रिया विशेषण, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, अर्थ के आधार पर ही आपको पता होना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, मतलब इसी से क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे, ठीक है। शब्द शब्द एवं गुण शब्द का सामान्य परिचय होना चाहिए आपको। अब देखिए कृतिका भाग सेकंड जो है, पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न क्या हो सकता है, ठीक है। माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, यानी कृतिका भाग सेकंड से आपके प्रश्न बनाए जाएंगे। यानी यहाँ भाग सेकंड से इन तीन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन जो है वो बनाया जाएगा, 3 पार्ट से, ठीक। अब अपठित गद्यांश जो है, ये तो आपको पता होगा कि आप इसको पढ़े नहीं हैं, तो इसके बारे में एक रहता है 4 नंबर का, उसको पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और निबंध में जो रूपरेखा से, ध्यान रखिएगा, निबंध आप जो लिखते हैं बहुत बच्चे, तो उसमें रूपरेखा नहीं करते, वो गलती है। तो आप लोग रूपरेखा सहित तो उसका निबंध आपको लिखना है, ठीक। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल पर तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं अभी और वीडियो सारे सब्जेक्ट पर बनाऊंगा, जिससे आपको मिलता रहे, ठीक। धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं।